हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। क्या सच में श्री कृष्ण ने सखियों के वस्त्र चुराए थे? तो इसी का उत्तर मैं आज दूंगा, ध्यानपूर्वक सुने, काम आएगा। तो फिर सत्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबक सिखाने के लिए सखियों के वस्त्र चुराए थे, ना कि मजाक उड़ाने के लिए। सुनो तो कि क्या हुआ था। उनकी जो सखियाँ थी यमुना के तट पर गई थी पानी भरने, और उन्होंने इधर उधर देखा। बोले तो कोई है नहीं यहाँ, तो कोई पुरुष आएगा नहीं या उन्हें कोई देखेगा नहीं। ये सिर्फ उनकी बड़ी भूल थी कि उनको कोई देख नहीं पा रहा और कोई उनको देख नहीं रहा इन आँखों से, भौतिक आँखों से। तो ये उनकी सिर्फ एक भावना थी कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। परंतु भगवान की आँखें सदैव खुली रहती है, और जब भगवान ने नारी को बनाया है, ईश्वर ने नारी की उत्पत्ति की है, तो वो नारी का अधिकार हो सके, क्योंकि नारी की लज्जा सर्वोपरि होती है। यमुना के जल में वास करने वाले वरुण देव, आकाश में विचरण करने वाले वायुदेव, तो सूर्य देव, ये सब जो है पुरुष देवताओं के आधिपत्य में आता है। तो क्या इन्होंने नहीं देखा उनको? हवा ने भी इनको देख लिया, वायु ने भी इनको देख लिया, जल ने भी इनको देख लिया, सूरज के प्रकाश ने भी इनको देख लिया। तो कहाँ इनकी मर्यादा रहेगी, कहाँ इनकी लज्जा रहेगी? क्योंकि ये स्वयं से दिखा रहे, मीन्स नहा रहे खुले में, विदाउट वस्त्र के। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र ही चुरा लिए। जब स्नान हो गया, देख रही सखियाँ मेरे हमारे वस्त्र कहाँ गए, अब हम यहाँ तो हम शर्म के पानी पानी हो गए। तो ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, क्योंकि तुम जिस जल में खड़ी हो वहाँ का उस जल में तक वरुण देव का वास है। जिस आकाश के नीचे खड़ी हो वहाँ वायुदेव का वास है। जहाँ सूर्य स्वयं तुम्हारे नज़रों के सामने है और तुमने मान लिया कि हमें कोई नहीं देख रहा, सूर्य स्वयं तुम्हें देख रहा है, तो कैसे तुमने मान लिया? तो यही सबक सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र हरण की। एंड तब सखियों ने माफ़ी मांगी कि हम पुनः ऐसा नहीं करेंगे, और ना ही स्त्री जाति कभी करेगी। तो इसलिए तब से परंपरा चली आ रही है कि अगर नारी स्नान करेगी तो एक वस्त्र लपेट कर ही करेगी, क्योंकि नारी की लज्जा सर्वोपरि है। अगर वो लज्जा त्याग दे तो वो नारी नहीं कहलाएगी। आई बात समझ में? तो इसलिए श्री कृष्ण ने नारी के सम्मान के लिए ऐसा किया। और महज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, श्री कृष्ण तब सिर्फ 8 साल के थे, और एक 8 साल का बच्चा अगर अपनी बहन को, अपनी माता को इस अवस्था में देख भी ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए वो माँ ही रहेगी, उसके लिए वो बहन ही रहेगी, और कुछ नहीं रहेगी। क्योंकि 8 साल का एक बच्चा जो है किसी के लिए भाई है तो किसी के लिए बेटा है। आई बात समझ में? तो इसलिए जैसी जिसकी भावना थी उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस तरह का रूप भी धारण किया, उस तरह का रूप भी लिया। तो यह है रियलिटी। कुछ अंधभक्त यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण ने चुराया, मस्ती की, ऐसे वैसे। गंदोड़ी, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई तो क्या कर सकते? तुम खाते ही गंद हो तो निकलेगी भी गंद ही। तो भाई साहब, अपनी गंदगी को ज़रा साफ़ करिए और ज़रा देखिए कि उस टाइम में जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नारी जाति को एक सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था कि भाई तुम खुले में वस्त्र त्याग कर स्नान कर रही हो, तुम्हें, और तुमने मान लिया कि कोई पराया पुरुष हमें देख नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम में पराया पुरुष देखना एक बहुत बड़ी बात रहती है। आज के टाइम में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, परंतु आज भी हिंदू धर्म में अगर कोई पराई स्त्री है और जो स्नान करे, अगर हम उसको देखते हैं तो दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है, जो कि उसको काटना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए पराई औरत को स्नान करते हुए देखना पाप है। परंतु उसी का बेटा, उसी का भाई जो छोटा हो, अगर वो गलती से देख भी ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उसके सामने बैठा कर भी, अगर 8 साल का बच्चा अगर बैठा भी दे और स्नान करने लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भावना वैसी होती है। आई बात समझ में? तो इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में भगवान ने इतनी बड़ी लीला करके दिखाई, और सभी नारी जातियों को बताया भी क्या सही और क्या गलत है। तो इसलिए जय माता दी। हर